नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी है वनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी बुलेटिन में क्या है खास। उत्तर प्रदेश में सभी नेताओं ने अपनी अपनी ताकत मैदान में झोंक दी है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने घोषणा की थी कि आगे के चुनाव बसपा अकेले ही मैदान में लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी पहले ही अकेली चलने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन यह मजबूती से लड़ने का दावा सिर्फ एक चुनावी सभा तक ही सीमित हो गया। झारखंड में मायावती ने सिर्फ एक चुनावी सभा की, जबकि महाराष्ट्र में तो मायावती गई ही नहीं। ऐसे में बसपा और पार्टी प्रमुख मायावती की चुनावी रणनीति पर सवाल उठने लगे। यूपी के उपचुनाव में प्रचार के लिए किनारा करने का फैसला वो पहले ही कर चुकी थी। कुल मिलाकर न तो उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को बड़े नेताओं का साथ मिला और न ही महाराष्ट्र झारखंड के। ऐसे में मजबूती से चुनाव लड़ने के दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी के उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक मुस्लिम वोटों पर निगाह लगा दी है। एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान परिवार से मुलाकात कर संदेश दिया कि तो वही प्रचार अभियान के आखिरी रोज सोमवार को मुंबई में जनसभा करेंगे। मुंबई में 2 सीट पर सपा के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। असल में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में पीडीए का भरपूर समर्थन मिला। पीडीए में ए यानी अल्पसंख्यक वोट भी इंडिया गठबंधन पर खूब बरसे। इस बार हालात बदले हैं और उपचुनाव की जंग आखिरी दौर में गैर भाजपाई दलों में मुस्लिम वोटों को हासिल करने पर सिमट गई है। सपा के लिए एक और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है, तो वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी दलित मुस्लिम गठजोड़ के जरिए उपचुनाव की जंग में है। खुद बहुजन समाज पार्टी इस वोट बैंक के बड़े दावेदार के तौर पर उभरी है। ऐसे में सपा के लिए 4 महीने पहले हुए आम चुनाव में हासिल मुस्लिम समर्थन को दोहरा पाना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं उपचुनाव में AIMIM मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ रही है। मीरापुर में जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि सीसामऊ में मुस्लिम वोटरों की 45% है। कुंदरकी में 65% मुस्लिम है। आजाद समाज पार्टी कुंदरकी, खैर, कटेरी, गाजियाबाद, करहल, मंझवा और फूलपुर में दलित मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी है। रणनीति के तहत चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद सपा नेता आजम खान के बेटे से मुलाकात कर नया संदेश देने की कोशिश की है। अब उन्होंने रामपुर में जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सपा को एहसास है कि भले ही आजम खान का इस वक्त सियासी दबदबा न चल रहा हो, लेकिन उनके समर्थकों में यह संदेश न जाए कि पार्टी ने किनारा कर लिया है। इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य और प्रमुख महासचिव आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की। बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ जो अन्याय हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय में उन्हें न्याय मिलेगा। हमारी सरकार आने पर उन पर लगे सभी झूठे मुकदमे खत्म होंगे। आजम खान की पत्नी भी यही चाहती है कि उन्हें न्याय मिले। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वहां की सपा यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने पूरा चुनाव इस वोट बैंक पर फोकस कर रखा है। हमें उम्मीद है आपको जानकारियां पसंद आई होंगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।